हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट पे, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज दिया जाए। तो आज की मेरी वीडियो में दोस्तों मैंगो यानी कि आम वाले टॉपिक पे, जो कि हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है दोस्तों। एग्रीकल्चर में इससे जेट ICAR BHU और अदर जो एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है आम। तो आम क्या है दोस्तों? आम है वो फलों का राजा है। सबसे मुख्य बात जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या है कि आम है वो फलों का राजा है। फलों का राजा क्या है? बहुत ही नॉर्मल सी बात है दोस्तों। सबसे पहले तो आम है वो फलों का राजा है। इसके बाद में दोस्तों अपना राष्ट्रीय फल है वो भी आम है। और दोस्तों जो इसे बाथरूम फ्रूट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बाथरूम फ्रूट। आम का अगर संज्ञा की किस किस चीज की संज्ञा दी गई है आम को, वो अगर बात आए तो दोस्तों बात आती है इसे बाथरूम फ्रूट भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आम को बोला जाता है बाथरूम फ्रूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इनकी संज्ञाओं के नाम की बात कि इसे किस किस चीज़ की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में तो दोस्तों आगे बात आती है कि इसका जो बॉटनिकल नेम है। ठीक है दोस्तों, बॉटनिकल नेम क्या है? तो वो है दोस्तों इसका मेजिफेरा इंडिका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है दोस्तों। ठीक है, क्या है? मेजिफेरा इंडिका। और दोस्तों अगर बात आए इसकी ओरिजिन पैलेस की, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों इंडो वर्मा। कहाँ पर है? इंडो वर्मा। इंडो वर्मा में इसका ओरिजिन पैलेस माना जाता है दोस्तों। और फैमिली की बात आती है तो फैमिली है दोस्तों इसकी एनाकार्डियेसी। ठीक है दोस्तों, एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली। और इसके बाद में आती है गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों, यानी कि टून कितने होते हैं इसके अंदर। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 40 इसके अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया जाता है 2n। ठीक है, n अगर पूछ ले तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 20। नॉर्मल सी बात है। इसके बाद में दोस्तों जो इसका खाने योग्य भाग है, ठीक है, यानी कि जो अपना ये आम है, ठीक है, आम का कौन सा भाग हम खाने के लिए काम में लेते हैं, तो खाने वाला भाग है वो होता है दोस्तों मिजोकार्प या फिर मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति को हम खाते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगर फल प्रकार की बात आ जाए, ठीक है, भी आम का फल प्रकार क्या है, किस प्रकार का फल है, तो ये फल है दोस्तों ड्रुप प्रकार का। ड्रुप प्रकार का कैसे दोस्तों? तो फलों की अगर बात आए तो फल होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। एक तो होती है ड्रुप, ठीक है, जिनके अंदर क्या होती है? गुठली होती है। एक होती है बेरी। ठीक है, बेरी कौन सी होती है? जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पुष्पक्रम की अगर बात आए कि इसका पुष्पक्रम है वो क्या कहलाता है? पुष्पक्रम कहलाता है दोस्तों आम का पेनिकल। क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। जेट के अंदर भी पूछ लिया जाता है, ACR BHU, ठीक है, जो इंटरेस्ट एग्जाम है इनके लिए पूछ लिया जाता है और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, पुष्पक्रम में क्या कहलाता है? इसका पेनिकल कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद में बात आती है दोस्तों इसके उत्पादन की। तो उत्पादन के अंदर दोस्तों जो पूरे विश्व के अंदर है जो फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जिसका स्थान है वो क्या है? वो है दोस्तों इंडिया अपना। ठीक है, इंडिया है वो फर्स्ट है प्रोडक्शन के अंदर। और अगर बात आए दोस्तों अपने भारत के अंदर कौन सा जो राज्य है दोस्तों, वो कौन सा है? वो है दोस्तों यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक आम का उत्पादन करता है दोस्तों। ठीक है, भारत में। और राजस्थान में बात आए तो वो होता है दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा में होता है दोस्तों। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इसके फल में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है, तो विटामिन ए। कौन सा दोस्तों? विटामिन ए और विटामिन सी ये पाए जाते हैं। ए मोस्टली सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों फल का प्रकार वो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रुप हो जाएगा दोस्तों। फिर जो है वो खाने योग्य भाग वो मैंने आपको बता दिया, मेसोकार्प है, मध्य फल भित्ति है। याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों आम का पौधा है वो परपरागित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आम का पौधा है वो क्या होता है? परपरागित होता है दोस्तों। ठीक है, परपरागित होता है। तो परपरागण है वो किसके द्वारा किया जाता है? इसके अंदर परपरागण किया जाता है दोस्तों जो हाउस फ्लाई है, यानी कि जो घरेलू मक्खी है, जो अपने नॉर्मल मक्खी होती है। ठीक है, घरेलू मक्खी के द्वारा इसके अंदर है वो परागण की क्रिया की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके ये तो हो गई दोस्तों हमने नॉर्मल नॉर्मल बातें इसके बारे में। ठीक है, आम के बारे में। इसके अलावा कुछ एक और जो इसकी पढ़ लेते हैं हम दोस्तों, नॉर्मल सामान्य जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि दोस्तों जो आम की जो बाग लगाने की विधि है दोस्तों, ठीक है, वो कौन सी उपयुक्त रहती है, तो वो होती है दोस्तों वर्गाकार। कौन सी होती है?
जो वर्गाकार विधि है, ठीक है, जिसके अंदर प्लांट से प्लांट और रो से रो जो दूरी है वो समान रखी जाती है, जिससे चार पौधे मिलकर एक क्या है वर्गाकार जो आकृति है उसका निर्माण करती है। तो यहाँ पे वर्गाकार यूज की जाती है दोस्तों सर्वाधिक, ठीक है, जो बाग लगाने की विधि है वो। और इसके अलावा दोस्तों जो आम के फल बनने की प्रायिकता है वो भी कई बार पूछ ली जाती है, तो वो होती है दोस्तों 0.1%। 0.1% या इससे भी दोस्तों क्या होती है या इसे थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा, इसे 0.1% ही आंकड़े दिया जाता है दोस्तों ऑप्शन के अंदर। तो दोस्तों ये प्रायिकता है फल बनने की प्रायिकता। तो ये इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमारे पौधे के अंदर कितने जो फूल है वो लगे, 1000 फूल लगे, तो 1000 फूल से कितने फल बनेंगे दोस्तों, इसका अगर हम निकालें 1%, तो इसका 1% हो जाएगा 10, 0.1% हो जाएगा, इनकी एक फल निकलेगा। सिर्फ 1000 फूलों से एक फल बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है प्रायिकता बहुत ही ज़्यादा कम होती है दोस्तों, ठीक है। नॉर्मली बात है दोस्तों ओवरऑल, ठीक है, अलग अलग किस्मों की अलग अलग होती है वैसे तो, पर ओवरऑल अगर निकालें हम तो 0.1% होता है, ठीक है। इसके बाद में कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों जो आम के अंदर पुष्पक्रम आता है वो आता है दोस्तों फरवरी में, ठीक है। पुष्पक्रम को कहते हैं क्या है, पेनिकल बोलते हैं दोस्तों, याद रख लेना, फरवरी में आता है दोस्तों, ठीक है। कब आता है, फरवरी के अंदर इसका पुष्पक्रम आता है। तो फरवरी के अंदर इसके साथ में जो दूसरे पुष्पक्रम आते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोल देते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, अम्बे बहार बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। अम्बे बहार बोल देते हैं। अम्बे बहार मतलब कि दोस्तों अम्बे यानी कि दोस्तों आम में जब फ्लावरिंग आएगी फरवरी में, और फरवरी में और किसी पौधे के अगर फ्लावरिंग आए या फिर इसी फ्लावरिंग को अम्बे बहार बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है अम्बे बहार है वो कौन से माह में आती है, तो दोस्तों फरवरी में आती है। तो भाई इसके बाद में अगर बात आती है दोस्तों जो अपने आम की किस्में हैं जो उत्तर भारत में उगाई जाती है, ठीक है दोस्तों। कौन से भारत में, जो नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत में जो उगाई जाती है, उनकी एक समस्या है दोस्तों। क्या समस्या है, एकांतर फलन। बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों एकांतर फलन की समस्या कौन सी है, फल में पाई जाती है, आम में पाई जाती है, और मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर भारत में पाई जाती है दोस्तों। उत्तर भारत में आम के अंदर एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। वो क्या होती है कि दोस्तों आम के अंदर एक वर्ष फल लगते हैं, एक वर्ष नहीं लगते, फिर एक वर्ष लगते हैं, ये समस्या होती है दोस्तों इसके अंदर। एक के बाद एक लगता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक साल लगा, फिर एक साल हमको नहीं मिलेगी जो प्रोडक्शन है वो, फिर एक साल मिलेगी, फिर एक साल नहीं मिलेगी, फिर एक साल मिलेगी प्रोडक्शन। इस तरह से इसके अंदर है वो दोस्तों फ्लावरिंग जो अपनी प्रोडक्शन है वो होती है। और इसके अलावा बात आती है दोस्तों आम है वो एक क्लाइमेट्रिक फल है, ठीक है दोस्तों। क्लाइमेट्रिक फल से हम क्या समझते हैं दोस्तों, तो दोस्तों क्लाइमेट्रिक होते हैं दोस्तों वो फल, वे फल, ठीक है। क्लाइमेट्रिक फल वे होते हैं दोस्तों जिनको हमने अगर कच्चा फल तोड़ लिया, ठीक है, कच्चा फल अगर हमने तोड़ लिया तो वो फल है वो पक जाएगा दोस्तों तोड़ने के बाद, ठीक है। तोड़ने के बाद भी वह पक जाता है, कच्चे फल को तोड़ने के बाद भी वह पक जाता है। तो वो कौन सी होती है, क्लाइमेट्रिक, और जो नहीं पकती है वो नॉन क्लाइमेट्रिक होती है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा पूछ रहे जाते हैं जो आम के अंदर है वो खटास होती है दोस्तों, ठीक है, कौन से अम्ल के कारण होती है, तो खटास होती है दोस्तों इसके अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल आम के अंदर उपस्थित होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कई बार पूछ ली जाती है जो आम का खेत होता है, ठीक है, इनकी आम की जो मतलब बगीचा होता है, ठीक है, आम का जो बगीचा होता है वो दोस्तों समुद्र तल से कितनी 1100 मीटर की ऊंचाई तक लगाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। 1100 मीटर की ऊंचाई तक इसकी हमें वो प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आम के संकरण का कार्यक्रम है वो सर्वप्रथम दोस्तों 1911 में, ठीक है, 1911 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, 1911 में हुआ था दोस्तों। और कहाँ पर हुआ था, पुणे में हुआ था दोस्तों, ठीक है। पुणे में इसका जो है वो काम हुआ था दोस्तों, किसके बारे में, जो संकरण का होता है, हाइब्रिड वैरायटी जो विकसित करने का काम है वो कब हुआ था, 1911 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों अपनी नॉर्मल बातें पूरी। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं दोस्तों इसकी जलवायु और जो अभी टेम्परेचर वगैरह चाहिए वो पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात है इसकी जलवायु की, तो इसकी जलवायु है वो दोस्तों वो होती है कौन सी, ट्रॉपिकल जलवायु है वो इसकी जो है वो दोस्तों मुख्यतः इसकी खेती की जाती है ट्रॉपिकल जलवायु में, यानी कि दोस्तों जो उष्ण जलवायु है, ठीक है, उष्ण जलवायु में। और अगर बात आए दोस्तों इसके जो उपयुक्त तापमान है, ठीक है, उपयुक्त तापमान जो आम की खेती के लिए कितना चाहिए, आम के बगीचा लगाने के लिए, तो वो होता है दोस्तों कितना, 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो इसके लिए बेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों इसकी किस्मों की, वेराइटीज, इसकी जो मुख्य किस्में होती हैं वो
वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं दोस्तों, ठीक है, पर जो हम पर देखेंगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी विशेषताएं हैं जो कि पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली इसकी आ गई दोस्तों लंगड़ा, ठीक है दोस्तों, लंगड़ा वैरायटी। लंगड़ा वैरायटी दोस्तों कौन सी, नॉर्थ इंडिया की है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की मुख्यतः वैरायटी है, ठीक है। मध्यम काल में पकने वाली है दोस्तों, अगेती पछेती नहीं है, मध्यम काल में पकने वाली है। और दोस्तों इसके अंदर जो फल गिरने की समस्या है वो सबसे सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, लंगड़ा वैरायटी में। तो सबसे पहले होगी अपनी लंगड़ा वैरायटी। तो दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ जाता है साथ में, तो ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया में कौन सी समस्या पाई जाती है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि वहाँ पे दोस्तों जो एकांतर फलन की है वो समस्या पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि अनियमित फलन की समस्या पाई जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो एक साल में मिलता है, एक साल नहीं मिलता है, और एक साल मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो चलता रहता है, जिसके कारण अपने को जो ये लंगड़ा वेराइटी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, हो गई दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आती है दोस्तों दशहरी, ठीक है, एक नंबर हो गई लंगड़ा वेराइटी, दो नंबर होती है दोस्तों कौन सी, दशहरी वेराइटी। दशहरी वेराइटी है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है दोस्तों। एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है, ठीक है, एकांतर फलन की समस्या हो गई। और इसके अलावा दोस्तों जो मैंने ये बताया था, ये मिड जो है वो दोस्तों सीजन वाली है। और ये दोस्तों जो दशहरी है ये HDP के लिए इम्पोर्टेंट है। HDP यानी कि दोस्तों हाई डेंसिटी प्लांटिंग, यानी कि दोस्तों संघन जो पौधरोपण है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों 5x5 मीटर की दूरी पर लगाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों, 5x5। और नॉर्मली है वो हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे जो कितने रखी जाती है। डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है दोस्तों, ठीक है, दशहरी जो है वो डिब्बाबंदी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। इसके अलावा दोस्तों ये सेंसिटिव है, ठीक है, ये संवेदनशील है। संवेदनशील है कौन से रोगों के लिए संवेदनशील है, दशहरी है वो क्या है, संवेदनशील है। संवेदनशील है दोस्तों, ये संवेदनशील किसके लिए है, एक तो दोस्तों जो ब्लैक टिप होता है, ब्लैक टिप किसके कारण होता है दोस्तों, ब्लैक टिप होता है दोस्तों जो अपने होती है दोस्तों SO2 CO2 ऐसी जो हानिकारक गैसें होती है उनकी अगर मात्रा बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों अगर जो होते हैं ईंट बनाने के भट्टे होते हैं उनके पास में अगर बाग लगाते हैं तो वहाँ पे ब्लैक टिप की समस्या हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो इंटरनल नेक्रोसिस है, इंटरनल नेक्रोसिस क्या होता है दोस्तों, इंटरनल नेक्रोसिस होता है अंदर से जब फल है वो सड़ने लगता है, ठीक है, नेक्रोसिस, ठीक है, इंटरनल नेक्रोसिस क्या होता है, अंदर से फल सड़ने लगता है, तो उसके लिए सेंसिटिव है। जो दशहरी है उनके अंदर ज़्यादा होता है इंटरनल नेक्रोसिस। इसके अलावा दोस्तों जो ये हो गई, इसके जो हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगली वैरायटी चौसा। एक नंबर हो गई दोस्तों अपनी लंगड़ा, दो नंबर हो गई दशहरी, तीन नंबर आ जाती है दोस्तों अपनी कौन सी, तीन नंबर वैरायटी आ जाती है दोस्तों अपनी चौसा। तो चौसा वैरायटी की क्या जो है वो विशेषता है दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है, सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती है। तो दोस्तों एकांतर फलन पाया जाता है, एकांतर फलन पाया जाता है, प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है हमको। इसके अलावा दोस्तों जो ये लेट वैरायटी है, ठीक है, कौन सी है, लेट वैरायटी है दोस्तों, लेट वैरायटी है। इसके अलावा दोस्तों जो अगर बात आए कि दोस्तों जो स्वीटेस्ट वैरायटी है दोस्तों, ठीक है, सबसे मीठी अगर वैरायटी की बात आए, ठीक है, सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है, अगर ऑप्शन के अंदर हमें चौसा दी हो तो चौसा कौन सी हो जाएगी, सबसे मीठी वैरायटी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों अपनी चौसा वैरायटी, ठीक है। इसके बाद में जो बात आती है दोस्तों वो आती है बॉम्बे ग्रीन। कौन सी आती है दोस्तों, तीसरी आती है अपनी बॉम्बे ग्रीन वैरायटी। बॉम्बे ग्रीन वैरायटी आती है दोस्तों। बॉम्बे ग्रीन वैरायटी में क्या होता है दोस्तों, ये अर्ली वैरायटी है, जो अर्ली वैरायटी है दोस्तों किसकी, नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, यानी कि उत्तरी भारत की जो है ये अर्ली वैरायटी है। और इसे दोस्तों यूपी के अंदर मालदा नाम से जाना जाता है, किस नाम से, मालदा नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसे दोस्तों दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर दोस्तों जाना जाता है इसे सरोली नाम से, ठीक है, जो सरोली आम बोलते हैं वो बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है वो होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो विटामिन सी है उसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाईएस्ट वैरायटी जो हाईएस्ट विटामिन सी कौन सी वैरायटी में पाया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो विटामिन सी है वो बॉम्बे ग्रीन में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये संवेदनशील है, कौन सी बीमारी के प्रति संवेदनशील है, तो ये दोस्तों जो मैंगो मालफॉर्मेशन होता है, ठीक है, मैंगो मालफॉर्मेशन यानी दोस्तों आम का जो गुच्छा मुच्छा रोग है उसके प्रति। इसके अलावा दोस्तों जो ये रेजिस्टेंस होती है, एक किसके प्रति रेजिस्टेंस होती है दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस होती है दोस्तों, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस होती है दोस्तों किसके प्रति, जो दोस्तों बैक्टीरियल कैंकर है, ठीक है दोस्तों, बैक्टीरियल कैंकर जो बीमारी होती है दोस्तों, इसके अंदर जो बीमारी होती है वो इसके प्रति ये रेजिस्टेंस होती है, यानी प्रतिरोधी होती है, यानी कि मैं जो बॉम्बे ग्रीन है उसके अंदर बैक्टीरियल कैंकर है वो नहीं लगता है। इसके अलावा दोस्तों जो ये हो गई
अपनी कंप्लीट। इसके बाद में जो आती है दोस्तों एक बैंगनपल्ली, ठीक है। इसके बाद में अपनी 4 नंबर कौन सी आती है, बैंगनपल्ली। यहाँ पे दोस्तों हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो बैंगनपल्ली के अंदर ये भी दोस्तों ये अर्ली वेराइटी है, ठीक है, अर्ली वेराइटी है दोस्तों। पर कहाँ की है, इससे ऊपर वाली अपनी नॉर्थ इंडिया की थी, ये दोस्तों अपनी साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की तो दोस्तों हमने पहले पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया में जो है वो एक अंतरफलन की समस्या पाई जाती है, जबकि साउथ इंडिया में वो नहीं पाई जाती दोस्तों। ये मैंने थोड़ा बताने भूल गया, लेकिन दोस्तों साउथ इंडिया में इसी समस्या नहीं पाई जाती है। वहाँ पे है वो फलन है वो दोस्तों होता रहता है, हर साल अपने को प्रोडक्शन मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हो गया अपना, ठीक है दोस्तों, अर्ली वेराइटी है ये साउथ इंडिया की। और दोस्तों जो कमर्शियल ग्रोथ है, ठीक है, इसकी आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी सर्वाधिक है वो उपज ली जाती है दोस्तों बैंगनपल्ली की। इसके अलावा दोस्तों नीलम वेराइटी है एक, ठीक है, कौन सी है, नीलम। नीलम वेराइटी है, 5 नंबर वेराइटी है अपनी नीलम। नीलम वेराइटी की क्या विशेषता है दोस्तों, तो ये लंबी दूरी तक परिवहन के लिए दोस्तों, ठीक है, परिवहन के प्रति सही है दोस्तों। इससे परिवहन अच्छे से कर सकते हैं, लंबी दूर तक इसका परिवहन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1 वर्ष में 2 बार फल देती है ये, ठीक है। नीलम जो हाइब्रिड वेराइटी है, ठीक है, 1 वर्ष में कितने 2 बार फल देती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो बात आती है वो आती है दोस्तों फजली। कौन सी दोस्तों, जो फजली वेराइटी है, ठीक है। ये है दोस्तों जो बिहार है, जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, कहाँ पर बोई जाती है, बिहार के अंदर, और जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर इसको उगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फजली, लेट वेराइटी है दोस्तों। दूसरी अगर बात आए तो कौन सी है, लेट वेराइटी है। इसके अलावा दोस्तों जो अपनी वेराइटी है मैं उनके सबसे पहले नाम लिख देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी इनके करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई अपनी जो मुख्य मुख्य वैरायटी है वो। इसके बाद में हम हाइब्रिड वैरायटी है वो सारी सारी पढ़ लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी कृष्णभोग, तो कृष्णभोग वैरायटी है दोस्तों पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की वैरायटी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मिड सीजन वैरायटी है, ठीक है, कौन सी है, मिड सीजन वैरायटी है। इसके अलावा दोस्तों जो हिमसागर है, ये भी दोस्तों वेस्ट बंगाल की वैरायटी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसको उगाया जाता है। इसके बाद एडवर्ड हो गई, ये दोस्तों जो अपना होता है एंथ्रेक्नोज है वो दोस्तों रेजिस्टेंस है ये वैरायटी। कौन सी दोस्तों, जो एंथ्रेक्नोज जो वैरायटी जो होता है उसके अंदर रोग लगता है, ठीक है, उसके प्रति ये है वो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है, रेजिस्टेंस वैरायटी। इसके अलावा जो ये रुमानी आती है, रुमानी वैरायटी है, इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, तो ये एप्पल शेप्ड वैरायटी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल शेप्ड, एप्पल शेप्ड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। एप्पल शेप्ड वैरायटी कौन सी है, रुमानी है। इसके अलावा दोस्तों जो निरंजन है वो मधुलिका है, तो ये दोस्तों ऑफ सीजन वैरायटी है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, ऑफ सीजन वैरायटी है, ठीक है। ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है, निरंजन है वो मधुलिका है। इसके अलावा दोस्तों जो लाल सिंदूर है, ये पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस है, लाल सिंदूर है ये कौन सी, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडर कैसा होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन लाल लाल यानी ये इसके विपरीत है, तो आप समझ जाना, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है, समझ गए आप। इसके अलावा दोस्तों जो अपनी आ गई अल्फांसो, अल्फांसो क्या है कि दोस्तों आम की है किस्म है, वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में उगाई जाती है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी है, रत्नागिरी क्षेत्र है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है, इसकी मतलब बाग लगाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आम की निर्यात की जाने वाली किस्म है वो अल्फांसो है दोस्तों, ठीक है, जो निर्यातक किस्म है, बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो आप विशेष ध्यान रखना। निर्यातक किस्म कौन सी है, अल्फांसो। इसके अलावा दोस्तों इसकी और भी विशेषताएं हैं अल्फांसो की। और क्या विशेषता है कि दोस्तों आम की है किस्म है वो स्पॉन्जी टिश्यू रोग है उसके प्रति संवेदनशील है दोस्तों। जो स्पॉन्जी टिश्यू रोग होता है, ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू रोग इसके अंदर सर्वाधिक लगता है दोस्तों, ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू रोग इसके अंदर सर्वाधिक लगता है अल्फांसो के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों फल है उसके अंदर है वो स्पंज के समान उसके अलावा जैसा कुछ बन जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके हाफूस है वो जो बादामी नाम से भी जाना जाता है, हाफूस आम होते हैं वो अल्फांसो ही है दोस्तों, ठीक है, हाफूस आम कौन सी है दोस्तों, इसी को बोला जाता है अल्फांसो को, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों अपनी कौन सी, नॉर्मल वैरायटी। इसके अलावा पढ़ लेते हैं दोस्तों हम मैंगो की हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है, यानी कि संकरित वैरायटी कौन कौन सी है, हाइब्रिड कौन कौन सी वैरायटी है, उनको हम अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी की अगर बात आए तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या है कि सभी हाइब्रिड वैरायटीज़ को जो मैन है उनको मैं लिख देता हूँ एक बार, उसके बाद हम स्टडी करेंगे।
तो दोस्तों ये जो है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे जो वैरायटी पूछी जाती है। तो दोस्तों मलिका है वो है दोस्तों नीलम और दशहरी का क्रॉस है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों मलिका है वो नीलम और दशहरी का क्रॉस है। इसके अलावा अमरपाली है वो दशहरी और नीलम, यानी कि अमरपाली है वो दशहरी और नीलम का क्रॉस है, ठीक है। ड्राफ्ट वैरायटी है दोस्तों, ठीक है, यानी कि बोनी है, ठीक है, एनडीपी के लिए उपयुक्त है दोस्तों, ठीक है, बोनी वैरायटी है। तो दोस्तों इसका आकार है वो छोटा होता है पौधे का। तो दोस्तों इसे हम ग्रेवाइट का यानी कि घर के पीछे जो खाली जगह होती है वहाँ पे लगा सकते हैं आराम से। और दोस्तों जो एचडीपी है दोस्तों हाई डेंसिटी प्लांटिंग में सर्वाधिक उपयुक्त अगर कौन सी है तो वो अमरपाली है दोस्तों, ठीक है। सबसे अधिक अगर पूछ रहे हैं तो कौन सी अमरपाली है दोस्तों, 2.5 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों रत्ना है, इसके अंदर नीलम और अल्फांसो यानी कि PNA यानी कि सॉरी दोस्तों RNA आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रत्ना यानी कि रत्ना नीलम अल्फांसो, ठीक है। इसके अलावा सिंधु रत्ना अल्फांसो यानी कि SRA सिंधु रत्ना अल्फांसो। बीज रहित है दोस्तों, ठीक है। बीज रहित किस्म कौन सी है, सिंधु। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, बीज रहित किस्म कौन सी है तो सिंधु है। अर्का पुनीता दोस्तों अल्फांसो हो जाएगी, बैंगनपल्ली हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अर्का अरुणा, इसके अंदर बैंगनपल्ली अल्फांसो, और अलका नीलकरण तो इसके अंदर अल्फांसो और नीलम हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक पूछ लिए जाते हैं तोतापुरी, तो प्रसंस्करण के लिए बेस्ट है दोस्तों तोतापुरी है वो, ठीक है। तो ये है दोस्तों अपनी किस्में हो गई, ठीक है, सारी। तो ये दोस्तों आम की है वो पार्ट फर्स्ट हो गया। इसके अलावा जो है पार्ट सेकंड बना दूंगा मैं दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रवर्धन और आगे का सारा जो टॉपिक है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चाहता है तो कमेंट करना दोस्तों नीचे, ठीक है। दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही थी इसलिए हमने वो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। दूसरी वीडियो है वो कल अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अपने जो चैनल पे है वो जेट की आपको पता है ये दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके अगर आपको 3 वीडियो चाहिए दिन में तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर करना आपको, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और दोस्तों जो एग्रोनॉमी है उनकी तीनों की वीडियो अगर आपको अलग अलग चाहिए, दिन में 3 वीडियो चाहिए तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।